His Grace Jagjeeva Jagannath Prabhu का। प्रभु जी प्लीज कम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को, मेरे आश्रम भाइयों को सादर पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। आज मुझे यहाँ सदवकाश मिला आपकी सेवा में। तो आज मैं एक प्रत्येक शीर्षक लेके आया हूँ ताकि मेरा ये आश्रम भक्तों से मिलना, आश्रम भाइयों से मिलना पहली बार है सन 2021 में। यहाँ हमारे को ये बाएं तरफ देखे तो, लेफ्ट हैंड साइड में देखे तो 2020 का 2020 का एक ढलता हुआ सूरज का दर्शन मिलता है। ये 2020 जैसे साल था उसको हम कभी भी नहीं भूल पाते हैं। हमारे शेष जीवन में कभी भी किस वर्ष भी कोई पूछा जाए तो हम लोग इसको याद करेंगे, क्योंकि ऐसे साल था इसमें हमको कोरोना का व्याधि भी आया था दुनिया में। सब लोगों को थोड़ा पीड़ित किया, थोड़ा क्या बहुत पीड़ित किया। और कोरोना व्याधि से पीड़ित होते होते लोगों को भगवान की करुणा भी पहुंची है, क्योंकि भगवान के भक्ति में, भगवान के ऊपर, भगवान के साथ ज्यादा समय बिताने का थोड़ा बहुत अवसर भी मिल गया है। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे थे वो लोग भी भक्ति करने लगे हैं, जो लोग जप नहीं कर रहे थे वो लोग जप करने भी लगे हैं। तो इस वजह से कोरोना एक एक भौतिक दृष्टिकोण से एक व्याधि के रूप में हम देख सकते हैं, और कोरोना एक करुणा के रूप में भी हमको बहुत कुछ ये दुनिया के बारे में, हम कैसे जीना है, आगे आगे जाके आगे आगे जाके क्या करना है वो भी सिखाते हुए चली गई है। और चलते चलते हमको ये उम्मीद थी कि 2021 में थोड़ा हमको थोड़ा सुकून मिलेगा कोरोना व्याधि से, मगर लगता है 2021 भी ऐसे ही रहेगा। तो हम लोगों को सावधान रह के 2021 को भी हम लोग आह्वान करना है, और करके भी हम लोग क्या करना है, किस तरह हम लोग अपना जीवन, हमारा भक्ति का जीवन, हमारा भक्ति का प्रस्थान कैसे चलाना है, हम देखेंगे। उसमें एक ही अंश पे मैं चर्चा करूंगा। वो है मेरे व्यक्तिगत रूप में मैंने ये नया साल में क्या संकल्प लिया, क्यों लिया, और उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, ताकि आप सबको भी कहीं ना कहीं उस संकल्प के बारे में थोड़ा जानकारी मिले, और ताकि आपको भी थोड़ा प्रेरणा मिल सकता है शायद मेरे संकल्प को देखे तो आप भी ऐसे ही संकल्प कर सकते हैं। तो और 2020 और एक वजह से भी हमको याद रहेगा, ताकि हमारा जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाया है। क्योंकि और डिजिटल मीडिया से मैं आपसे ऐसा ऑनलाइन में डिजिटल मीडिया के द्वारा बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना का व्याधि से ही हमारा जो सांघिक दूरी है वो पालन करना पड़ता है। सामूहिक हम लोग नहीं मिल सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। इसीलिए हम सब लोगों को, अगर हम मानते या ना मानते भी, हम लोगों को ये इसको लेना पड़ेगा, ये डिजिटल मीडिया, डिजिटल माध्यम को आगे भी, आगे साल और दूसरे सालों में भी ये डिजिटल मीडिया का प्रभाव बहुत रहेगा। तो हम इसको लाभ उठाते हुए, उसको उसको उपयोग करते हुए हम भक्ति के मार्ग में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हमको कोरोना सिखा के ही चले गई सन 2020 में। और 2021 में भी वही सिलसिला शायद जारी रखेगा। न जाने कब आएगा वो दिन, हम लोग बहुत सारे इंतजार से वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि हम सब लोग फिर आश्रम के प्रोग्राम में या नहीं तो सिंधी हॉल में मिल सके हैं। वो कब आएगा हमको पता नहीं। जब तक वो नहीं आएगा हमको क्या करना चाहिए, ये हमारा शीर्षक आज होगा। तो तो जब भी हम नया साल आता है, क्या क्या नया नया वर्ष आता है, हमको बहुत सारे मिलते हैं क्या कि क्या क्या संकल्प है, क्या क्या संकल्प लेके हम लोग भक्ति में जाना है। अब बहुत वक्त पे ऐसा भी होता है, बहुत सारे विषयों में ऐसा भी होता है, हम लोग संकल्प लेते हैं, 2-3 हफ्ते के बाद वो संकल्प छूट जाता है।
तो मैं आज मेरे व्यक्तिगत रूप में मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए मेरे संकल्प के बारे में आपको प्रस्तुत करूंगा। सो मैं इसीलिए मैं ये उद्देश्य में आया हूं कि मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं उसको कट के, आई कांट को कट करके आई कैन, मैं कर सकता हूं कि ऐसे उम्मीद से और ऐसे उमंग से ये साल मैं ये संकल्प लिया हूं। वो उमंग से, उत्साह से आपके प्रस्तुत में मैं आया हूं। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। और मेरा संकल्प ये है, क्योंकि आज हम सब लोग डिजिटल मीडिया में बंधे हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से हम मिल नहीं पा रहे हैं, और मेरा संकल्प, मैंने ये संकल्प लेके आगे जाने के लिए निश्चय कर लिया, ताकि मैं मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा जप माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो जप का नाण्यता, शुद्धता को मैं कैसे बढ़ाऊं, मैं कैसे, मेरे हिसाब से मैं कैसे इम्प्रूव करूं ताकि आगे बढ़ूं। मेरा नाण्यता, जपा का नाण्यता बढ़ने का मेरा एक छोटा सा संकल्प मैंने किया है। क्यों किया है मैं बताता हूं। पहला तो श्रील प्रभुपाद का एक कोटेशन हम लोग देखेंगे, क्योंकि चांटिंग, जप 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 करना एक हमारा एक सर्विस है, एक साधना है, हम सब लोगों के लिए एक कॉमन है। हमारे आचार्य, उनके आचार्य, उनके आचार्य के आचार्य, शिष्य, शिष्य के शिष्य, गुरु के गुरु, सबको कॉमन सर्विस जो सेवा होता है हमारे अंतर्जात कृष्ण भावनामृत में, वो होता है जप। तो हम सबको मालूम है, सबको करना पड़ेगा वो। और माया को भी मालूम है, ये चैंटिंग हमारा एक प्रहार है माया से, एक बड़ा बड़ा जोर, बड़ा शक्तिमान प्रहार है। तो माया को भी मालूम है कि हम ये प्रहार को, हमारे ये प्रहार को वो ये अटैक करेगी, तो हम लोग थोड़ा डर जाएंगे या बैठ जाएंगे, तो माया हमको आराम से हमको अटैक करेगी। सो इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि माया कभी भी पहला जो वार करना चाहती है, तो करेगी वो अपना चैंटिंग के ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि चैंटिंग क्या कितना प्रभावशाली है। तो जितना हम चैंटिंग से, जब से हम लोग दूर चलते जाएंगे, उतना ही हम लोग माया को आसान से मिल जाते हैं और माया हमको अपने वश में लेती है। तो इसीलिए हमको बार बार हमको ये देखना पड़ता है कि हम कितने भी विद्वान हो, कितने साल भी हम अंतर्जात कृष्ण भावनामृत सत्संग में जुड़े हुए हो, फिर भी हमको ये याद रखना चाहिए कि चैंटिंग किस तरह आगे आगे बढ़ाए, ताकि माया का प्रभाव हमसे कम कम और बलहीन होते जाएगा। तो मेरे को क्या चुनौतियां हैं, मैं क्यों ये संकल्प लेके बैठा हूँ नए साल में, क्योंकि मैं ऑनलाइन के माध्यम तो आया है। तो ऑनलाइन तो माध्यम भी अच्छा है, क्योंकि कोरोना में हम लोग ऑनलाइन का माध्यम अगर नहीं होता तो हम लोग कहाँ रहेंगे, भक्त का संग कैसे मिलेगा। मगर ऑनलाइन माध्यम का ये भी एक प्रभाव है मेरे व्यक्तिगत रूप में, बहुत सारे प्रोग्राम्स, अनेक प्रोग्राम्स करना पड़ता है, कभी कभी अनेक प्रोग्राम्स अटेंड करना पड़ता है, कभी कभी अनेक अनेक प्रोग्राम में कुछ कुछ बात करने का भाग्य भी मिल जाता है, कभी कभी वो लोड ज्यादा हो जाता है, ताकि वो लोड ज्यादा निभाने में तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब का हम्म। क्वालिटी छूट जाता है। हट गया और थोड़ी सी हमको भी तरफ। जब भी ऐसे ऐसे क्लिष्ट परिस्थितियां आते हैं, पहले जब एक कोरोना का व्याधि नहीं था, तो हम लोग एक दूसरे से बात करके अपना व्यक्तिगत रूप से अपना बाधाएं थोड़ा बता के, उनसे थोड़ा कोचिंग, उनसे थोड़ा मेंटरिंग और उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं और लेके आगे बढ़ सकते हैं। वो भी बहुत कुछ छूट गया है। अभी तो संकल्प करना है तो थोड़ा फोन में करना, वो व्यक्तिगत रूप में तो उतना उससे उतना बड़ा नहीं होता है। तो और बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान भी हमको मिल रहा है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे प्रोग्राम देखने के लिए, सुनने के लिए मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोगों का संतुलन, मेरे व्यक्तिगत रूप में, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत हमारा संतुलन, साधना और सेवा का संतुलन जो होता है, वो थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो रहा है। तो हम लोगों को ये साधना सेवा का संतुलन रखने के लिए हम अपने जप को बहुत अच्छा निभाना पड़ेगा, वो संतुलन हमको लाना पड़ेगा। अगर आप में किसी को ऐसा लगे ताकि ये संतुलन थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ये संतुलन उधर उधर नहीं हो रहा है, तो भी फिर भी हम लोगों को ये कभी भी देखना है कि हमारा जब कैसे अच्छा आगे बढ़ेगा। तो चालू है। हमारा जो संकल्प लेते हैं, कभी कभी ये संकल्प छूट जाता है, क्योंकि ये संकल्प एक
अभिपुष्टियां नहीं होता है। अभिपुष्टियां बोले तो एफर्मेशंस के जैसे रूप धारण नहीं करता है, ध्रुवीकरण नहीं होता है। तो ये संकल्प ध्रुवीकरण के जैसा अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने संकल्पों को अपने व्यक्तिगत रूप से अपने आप को कहना है, बहुत बार दूसरों से भी Yes, कहना है। yes, तो कहते same है। कहते वो संकल्प निभाने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर मंदिर बढ़ का जाता है और ये संकल्प एक ध्रुवीकरण रूप में हम ऊपर आ जाता है। तो तब हम लोग इस संकल्प को एक अभिपुष्टिया के जैसा, ध्रुवीकरण के जैसा आगे ले सकते हैं। मैं आज जो भी बोल रहा हूँ, एक महान भक्त है इस्कॉन में, महात्मा प्रभु के बहुत सारे जपा वर्कशॉप्स होते हैं दुनिया भर में। अनेक हजारों हजारों लोग उनके जपा वर्कशॉप्स अटेंड कर चुके हैं। वो प्रभु यहाँ भी दामोदर देश में एक बार आए थे, हमारा प्रभु, उन्होंने जपा, हम लोग जपा का नाण्यता कैसे बढ़ा रहे थे, उन्होंने 20 सूत्र दिए हैं। हम लोग आज 20 सूत्रों Hare Krishna, sorry Prabhu. Prabhu, since I'm not the host, I'm not able to control all of their mics. If you can mute them all. Okay, Prabhu. I'll mute them all and then I'll unmute myself. Yes, sir. Okay, Prabhu. Am I audible, Prabhu? Hare Krishna. Prabhu, am I audible? No. That's okay. Hare Krishna. Okay. Yes, Prabhu, you are audible. Please go on. Yeah, I only unmuted you, Prabhu. So yeah. No problem. महात्मा प्रभु एक बड़े भक्त है, उन्होंने बहुत सारे जपा के ऊपर वर्कशॉप्स किए हैं। सो उन्होंने 20 सूत्र हमें दिए हैं। सो उस सूत्रों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा शीर्षक क्या है, क्योंकि ये ऑनलाइन के मीडिया में आजकल तो हमारे बीच में बड़े बड़े समारोह नहीं होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम भी नहीं होते हैं। 2020 भी ऐसे चला गया, शायद लगता है अभी जिस तरह हम 2021 को देख रहे हैं, पूरा के पूरा 2021 भी ऐसे ही चलेगा, ताकि हम लोगों को बड़े बड़े प्रोग्राम में शामिल होने का चांस नहीं मिलेगा। सो इसीलिए ये बहुत अच्छा मौका है। हम ये संवत्सर, ये वर्ष में हमारा चैंटिंग जो जपा है वो ठीक करने का, यही एक हमारा मुख्य अंश बनेगा, ताकि हम लोग सब लोग आगे और अच्छे भक्त के जैसे उभरेंगे। तो पहला जो सूत्र है, महात्मा प्रभु ये बताते हैं कि जब भी हम माला करने के लिए बैठते हैं, भगवान का दिव्य नाम लेने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, हम लोग बहुत आनंद और उत्साह से वो हरिनाम, वो भगवान के नाम को आश्वासन देना है और इनवाइट करना है, आह्वान करना है, ताकि हम लोग जब हमारे घर में एक स्पेशल गेस्ट आते हैं, वरिष्ठ भक्त आते हैं, अच्छे अतिथि आते हैं, तो उन लोगों के लिए कितना कितना हम लोग इंतजाम करते हैं। जैसे कि जब भी हम लोग हरि नाम का जप करते हैं, हमको उतना ही उमंग और उत्साह रहना चाहिए, ताकि हम लोग मन से, दिल से, प्यार से वो भगवान और भगवान का नाम में भेद नहीं है, वो अभिन्न है। सो भगवान के नाम को, दिव्य नाम को हम लोग वेलकम करना है, आह्वान करना है। तो जब भी हम लोग पूजा में भी देखते हैं ना, पूजा करें तो आवाय हामी सब लोगों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद सब देवता देवियों को बुलाने के बाद पूजा चलते हैं। इसीलिए हम लोग भी एक हरे कृष्णा महामंत्र जब एक यज्ञ है, एक यज्ञ की प्रक्रिया है, उसमें हम होली नेम, दिव्य नाम को बहुत अच्छी तरह आनंद होकर उमंग के साथ हम लोग जब आह्वान करेंगे, इनवाइट करेंगे आने के लिए, नियंत्रण व्हाट इज दैट, निमंत्रण करेंगे, तो भगवान का दिव्य नाम आराम से हमारे पास आएगा। तो एक पहला सूत्र, जब भी हम लोग
जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व का एक शरण लेते हैं, लेते लेते ही हम लोग ये भगवान नाम को निमंत्रण देना है कि ताकि वो हमारे दिल में आके बैठे। तो एक पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र जो है, हम लोग को कभी कभी ये चैलेंज के जैसा भी दिखता है और बहुत कठिनाई भी दिखता है, ताकि हम लोग जितने माला जप करने के लिए हम लोग प्रतिज्ञा ली अपने गुरु के साथ, दूसरे भक्तों के साथ, हम लोग कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर एक दिन ढल जाता है, सूर्य का उदय हो जाता है, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे भौतिक दृष्टिकोण से हमारे जो प्रॉब्लम्स है, कष्ट है, वो भी हमारे ऊपर सामने आ जाते हैं। समय का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समय तो चलते चलते ही चले जाता है। तो हम लोग को कभी कभी ये भी डर लगता है कि हमारा को थोड़ा भी अनरेस्ट भी हो जाता है, अनिश्चित हो जाते हैं कि हम लोग कर पाएंगे। तो जब हम लोग भगवान का नाम को निमंत्रण दे दिया ताकि वो हमारे हृदय में आने के लिए, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग ये सोचना है कि मैं जो जब आज करने वाला हूँ, जो जब करने के लिए मैं निश्चय कर लिया है, वो आराम से हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, क्योंकि भगवान मेरे साथ रहेंगे, तो मैं आराम से उसको कर लूंगा। तो ये अगर हम लोग को पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं ना, तो हम लोग को ये एक राउंड करने के बाद, दूसरा राउंड करने के बाद, दूसरा राउंड करने के बाद हम लोग यही सोचते सोचते करेंगे, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो हम लोग को ये प्रेरणा मिलेगी और हमारे मन को भी और चैंटिंग के ऊपर दृष्टि लगा सकते हैं, ताकि हम लोग को भगवान और गुरु की कृपा के में बहुत अटल विश्वास रहना चाहिए, ताकि हम लोगों को ये जो मुश्किल काम लग रहा है सुबह सुबह, हमको थोड़ा इजीली हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब इजी समझते हैं, अगर हम लोग ये समझेंगे कि आज नहीं होगा, नहीं होगा, सुबह उठते ही हम लोग ये सोचने लगे, तो वो दिन नहीं होगा ही होगा। तब जब हम लोग शुरू करते ही कर देंगे, मैं शुरू किया हूँ, हो जाएगा, हो जाएगा, करते करते समय निकल जाएगा, मेरा चैंटिंग जब भी हो जाएगा। सो हम लोग को ये पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। तो हम, ताकि हम लोग भगवान को आमंत्रित करने के बाद हम लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, ताकि हम लोग ये चैंटिंग को कर सके। तो तीसरा ये सूत्र महात्मा प्रभु बताते हैं कि जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग ही करना है। व्हेन आई चैंट, आई चैंट। जैसे कि हम लोग काम भी करते हैं तो हम काम ही करना है ना, क्योंकि अगर ड्राइविंग कर रहे तो ड्राइविंग ही करना है ना। कभी कभी ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि चैंटिंग इतना, जब इतना इतना पवित्र और इतना अपने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस चैंटिंग से हम लोग को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी मिलते हैं, मन इधर उधर भटकते जाता है। तो हम लोग को ये सूत्र बहुत बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि मैं जब जब करता हूँ तो मैं जब ही करता हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो निमंत्रण देना, दूसरा तो हमारे ऊपर अपने ऊपर विश्वास रहना, गुरु के ऊपर विश्वास रहना, ताकि मैं ये जब आराम से कर लूंगा, जब मैं करूंगा तो मैं यही करूंगा। तो हमारे इंटरनल जो वर्ल्ड है, हमारे अंदर जो दुनिया है, वो दुनिया कितने कितने हमको उतने इतने माया का प्रभाव लेके हमारे ऊपर आगे आता है, वो प्रभाव को हम थोड़ा मिटा सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, जब हम ये निश्चय लेके बैठते हैं कि मैं जब आराम से कर लूंगा। किस तरह? जब मैं ये सोचूंगा कि मैं जब जब कर रहा हूं तो मैं केवल जब ही कर रहा हूं, तो जब वो आराम से हो जाएगा। तो ये तीसरा सूत्र है। तो मैं ये क्यों बोला, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूं मेरे लिए, क्योंकि मेरा संकल्प ये है, मेरा अभिपुष्टि, मेरा ध्रुवीकरण ये है कि मैं इस साल में मेरा जब ठीक करना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरा जब थोड़ा हल्का ढलका हो गया है। अगर हल्का ढलका हो गया तो मेरे भक्ति के लिए बहुत प्रॉब्लम है। ताकि हम लोग देखते हैं ना, जब भी हम लोग हमारे को जीवन जीने के लिए हम लोग जीवित किस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो इसी जब तक हम लोग ऐसे ऑक्सीजन लेते रहेंगे, जब तक हम जीवित रहेंगे, राइट? हम तक जब तक हम ले सकते हैं। जब हम लोग ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं, श्वास नहीं लेते हैं, तो हम लोग मर जाएंगे। तो जैसे ही एक जप भी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी हमारा भक्ति का जीवन का एक ऑक्सीजन है। ये अगर कम होते जाएगी तो हमारा शरीर भी ढीला ढीला, भक्ति का शरीर भी ढीला ढीला हो जाएगा।
हम भक्ति की आगे, भक्ति के मार्ग में, भक्ति के प्रस्थान में नहीं बढ़ेंगे। मैं ये भी सुना कि जब भी हमारा ऑक्सीजन, भक्ति का ऑक्सीजन कम होते रहता है, हमारा जब कम होते रहता है, जब ही हमको दो चीज आ जाते हैं। दो चीज, एक चीज दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करना, दूसरों के ऊपर गलतियां निकालना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना। और जब सेवा करते हैं तो उससे हम लोगों को एक प्रतीक्षा भी होता है कि उसका लाभ क्या, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना गौरव मिलेगा, मुझे कितना ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो देखते हैं। तो जब हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, अब चैंटिंग ही करते हैं, भगवान को आमंत्रित करते हैं, हमको ये भी विश्वास होता है मैं चैंटिंग आराम से कर लूंगा, तब हमको चैंटिंग का फल अच्छा मिलेगा। तो 3 सूत्र हम तक अब तक हुए हैं। तो ये चौथा 2 सूत्र है और तीसरा सूत्र ये मिल जुला हुआ है। जब मैं चैंटिंग करता हूं तो मैं अच्छा प्यार से, लगाव से करने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं ऐसा, हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे यार आज तो मैं जब करना है, मैं ब्रजनंदन प्रभु से कहा मैं चैंटिंग करूंगा, तो भाई हेमरूप प्रभु से कहा मैं चैंटिंग करूंगा, यार मैं इतना प्रेम प्रदीप प्रभु से करा मैं एकदम 25 10 माला करूंगा, 16 माला करूंगा, अरे यार मैं क्यों बोल दिया, को बोल दिया तो बोल दिया, तो करना ही पड़ेगा यार, करना करना। मैं गेट टू चैंट, मैं चैंटिंग कर लेता हूँ यार कैसे तभी, और मैं चैंटिंग करना चाहता हूँ। मगर इससे ज्यादा ये होगा कि मैं चैंटिंग करना चाहता हूँ, मेरे को चैंटिंग करना चाहिए, मैं चैंटिंग प्यार से करता हूँ, मेरे को प्यार चाहिए, मैं चैंटिंग करने से मेरे को आनंद मिलेगा, मैं प्यार करता हूँ, चैंटिंग को मैं प्यार करता हूँ। जब भी हम लोग किसी चीज को, किसी व्यक्ति को प्यार करने बैठते हैं, तो अपने आप को, अपने आप के सुख को हम लोग छोड़ देते हैं। वो व्यक्ति जिसको हम लोग प्यार करते हैं, उसका क्या है, उसका क्या हाल चाल है, उसको क्या लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग ज्यादा सोचते हैं। जिन लोगों को हम लोग प्यार करते हैं, जिन चीज को हम लोग प्यार करते हैं, उसी के ऊपर हम लोग, हमारा ध्यान होता है। कभी कभी थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं, उनके कार के ऊपर उनको बहुत प्यार हो जाता है। वो लोगों को हम देख सकते हैं, कार को इतना इतना साफ सुथरा रखते हैं। कभी कभी ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि उन कार को इतना नीट क्लीन शाइनिंग रखते हैं, मगर हम उन लोगों के घर गए तो और घर में पूरा अस्त व्यस्त रहेगा, क्योंकि उन लोग घर से ज्यादा कार को प्यार करते हैं। ऐसे हम लोग भी हमारे शरीर को ज्यादा प्यार करते हैं, शरीर में बसा हुआ आत्मा के ऊपर उतना नहीं प्यार करते हैं। हमारा स्थिति वही है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं डिसीज स्थिति, ये व्याधि की स्थिति हमारे लिए। तो इस स्थिति को हम लोग को उससे बाहर नहीं आना होले, तो हम लोग जब चैंटिंग करते हैं कि हम लोग ये पता होना चाहिए कि आई लव टू चैंट, क्योंकि मैं चैंटिंग को पसंद करता हूँ, इसीलिए इतना आकर्षित हो गया हूँ मैं, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए बैठा हूँ। तो जब हमें, हमारे मन में ये आएगा, तो हमारा चैंटिंग का नाण्यता ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और ये और एक मुख्य सूत्र है, जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र जब पढ़ता हूं, जब करता हूं, राधा कृष्ण को मैं पूरी तरह मेरे सामने, मैं उन लोगों का अनुभूति मैं पूरी तरह, पूर्ण तरीके से अनुभव कर सकता हूं, ये शब्द के प्रमाण से। क्योंकि राधा कृष्ण भगवान एक शब्द के रूप में मेरे सामने आए हैं। जब भी मैं ये महामंत्र पढ़ता हूँ, ये महामंत्र को मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि ये राधा कृष्ण के शब्द का प्रमाण है, शब्द का रूप है। कलयुग में मैं भगवान तक जाने के लिए, मेरे लिए यही एक साधन है। तो मैं, जैसे कि हम लोग हमारे मंदिरों में, हमारे सेंटर्स में भगवान का मूर्ति को देख के हम लोग बोलते हैं कि भगवान का दर्शन हुआ है। जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, जब करते हैं, हम भी ये भी सोच सकते हैं कि हमारा भी भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान नाम का दर्शन हुआ है, भगवान नाम का महसूस हुआ है, भगवान नाम का अनुभूति हुआ है। वो भगवान, भगवान का दर्शन से ही कम नहीं है, भगवान का दर्शन ही है, भगवान के नाम रूप का दर्शन है। मंदिर में भगवान का अच्छा मूर्ति का दर्शन होता है, जब करने से हमारा भगवान का नाम रूप का दर्शन होता है। हमको ये ध्यान रहना चाहिए। मैं ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ, इस नए साल में हम लोगों को ये करना ज्यादा है, ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि फिर भी मैं बहुत सारी सेवाएं, आप सब लोग बहुत सारी सेवाएं इतने साल से करते करते आए हैं। दामोदर जी आपका आभारी है, आप इतने इतने बड़े प्रोग्राम में बहुत सारा प्रोग्राम किया है, अपने अपने कैंप्स में भी आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम्स का इंतजाम करते थे,
बहुत बड़ा प्रसादम का भी वितरण होता था। सो अब सब वो बंद हो गया है। सो इसीलिए हम लोगों को जब का साथ और ज्यादा लेना है। ये साल में भी 2021 में भी हमको यही एक आसरा है। इसके साथ ही, इसके बलबूती से ही हम लोग भक्ति में जुटे रहेंगे, अटल रहेंगे। सो यही एक संकल्प है, यही एक दिशा निर्देश है। ब्रजनंदन प्रभु ये बता रहे थे कि मैं एक दिशा निर्देश देने वाला हूँ। मैं दिशा निर्देश देने के लिए उतना काबिल नहीं हूँ, मगर अगर कोई मुझे ये बताता है कि आप कुछ दिशा निर्देश दीजिए, ये मुख्य अंश 2021 में भक्त लोग करने के लिए बोलिए, बोल तो मैं यही बोलूंगा। यही एक मंत्र से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये महामंत्र जप करने के लिए हमको दूसरों का, किसी दूसरे का आवश्यकता नहीं है। हमारा मन, हमारा जपमाला, हमारा एक महामंत्र हमारे साथ है, तो हम भगवान के साथ रहेंगे। अब जब तक हम भगवान के साथ रहेंगे, भक्तों का संग इधर उधर कैसे तो अभी हमको मिलता ही जाएगा। सो ये 5 सूत्र हम पहले हम लोग देखते हैं। तो मैं फिर और एक बार दोहराऊंगा। जब मैं जब करता हूं, तो मैं बहुत आनंद और उमंग से उमंग के साथ मैं जब करता हूं। तो जब मैं जब करने लगता हूं कि मुझे यही डर नहीं होता है कि मैं जब ना कर सकूं आज आज का जप माला। मैं ए उमंग से, ए विश्वास से मैं आगे आता हूं कि मैं आज आराम से कर लूंगा किसी न तरफ। और मैं जब करता हूं तो मैं केवल जप ही करता हूं। और मैं जब प्यार से करता हूं, क्योंकि मेरे को भगवान का नाम, दिव्य नाम से बहुत बहुत प्यार है, बहुत भक्ति है, बहुत लगाव है। इसीलिए मैं जब करता हूँ उनको आमंत्रित करता हूँ, बहुत ढंग से करता हूँ। और जब मैं जब करता हूँ, मैं राधा और कृष्णा का दिव्य रूप, नाम, दिव्य रूप एक नाम के द्वारा मैं अनुभूति करता हूँ। जैसे कि मैं मंदिर में विग्रह को देख के आनंद होता हूँ, जिस उसी तरह, उससे भी ज्यादा एक कलयुग में हमको भगवान का लब्धि भगवान नाम से है। तो ये 5 सूत्र, अभिपुष्टि या ध्रुवीकरण हम लोगों के मन में आना चाहिए। और मैं आगे बढ़ूंगा। I receive and feel Krishna's presence, mercy and love in his name. मैं जब वो भगवान का नाम जपते, भगवान का अनुभूति मुझे प्राप्ति होता है, तो मैं भगवान को इस तरह आमंत्रित करता हूँ, इस तरह हम लोगों को भगवान को बुलाता हूँ मेरे पास, जैसे कि वो मर्सी, भगवान का कृपा और प्यार से ही मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा महसूस होना चाहिए। तो मैं भगवान का नाम को कैसे आमंत्रित तो कर लिया, तो आमंत्रित करने पर भगवान आ गए हैं। तो कैसे आ गए हमको, मेरे को ये पता है कि भगवान को मेरे ऊपर अच्छा कृपा है। और भगवान जिस तरह मैं भगवान को प्यार करना चाहता हूँ, उससे अनेक गुण, अनेक अनेक तरह का भगवान मेरे से भी प्यार करते हैं। मैं उससे बिछड़ गया हूँ, मैं उनके पास कैसे जाऊं बोल के भगवान से, भगवान मुझे प्यार करने से वजह से ही मुझ तक एक दिव्य नाम के रूप में आए हुए हैं। मैं इसीलिए भगवान को इसी तरह मैं भगवान को स्वीकार करूंगा मेरे हृदय में। जिस तरह हम लोग अच्छे बड़े बड़े व्यक्ति हमारे घर में आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम कितने अच्छा तरह हम लोग ढंग से तरह आह्वान करते हैं, अंदर लेके आते हैं। इसी तरह उसी, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि वो उनके कृपा और प्यार और करुणा से हमारे घर में आए हैं, हमारा घर का भलाई होगा। एक वैष्णव हमारे घर में आए, उसको आदर सादर से हम लोग लेके आना है। इसी तरह हम होली नेम, भगवान नाम को भी हमको हमको आमंत्रित करके हमारे हृदय में लेके आना है। क्योंकि मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये साल में भी हमारा परिस्थिति ये भी होगा, हमारे घर में या आश्रम में कोई वरिष्ठ भक्त आने का चांस उतना ज्यादा नहीं है। क्योंकि ऐसे ही जिस तरह हम लोगों को ये माहौल देखने को मिल रहा है, बहुत महीने, बहुत साल, शायद एक एक 2 साल भी लग सकता है, ताकि हम लोगों को एक सब लोगों को, वैष्णवों को बुला के उन लोगों को प्रसादम खिला के वो करने का सौभाग्य हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए दिशा निर्देश ये होगा कि हम केवल हमारे जप से भगवान को आह्वानित करेंगे, भगवान को निमंत्रण देंगे, भगवान के नाम के द्वारा हमको भगवान जब आएंगे तो हमको ये, हम लोग ये पता चलना है कि मेरे बल से नहीं आए, मेरे भक्ति से नहीं, भगवान की कृपा, भगवान को हमारे प्यार से भगवान हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, वो हमारे पास आए हैं। जैसे हम लोग चैंटिंग, इस तरह हम लोग जब चैंटिंग करने के लिए बैठते हैं,
तो हमारे को जो स्ट्रगल होगा, जो कष्ट होगा, ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान के कृपा और प्यार से हम लोगों को भगवान को रिसीव करना है, हमको भगवान को आमंत्रित करना है, भगवान को स्वीकार करना है। तो और एक भी बात है, हमारे हमारे को बहुत सारे ये भी होते हैं, ट्रेजर भी होते हैं, ऐश्वर्य होते हैं। सब कोई किसी के पास धन होता है, किसी के पास चिरास्ती होती है, किसी के पास नाम होता है, शोहरत होती है। मगर हम लोग जब जप करने के लिए बैठते हैं, जप करने के बावजूद भी हम लोग कभी भी ये सोचना है कि जब कभी भी जब पर हम लोग को ये हम लोग को ये अवेयर होना चाहिए, हम लोग को ये ये मालूम होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि केवल भगवान का दिव्य नाम ही हमारे लिए बहुत कुछ मान्यवान है, मान्यतर है। और किसी चीज हमको उतना मायने नहीं रखता जिस तरह हमारे पास ये भगवान का दिव्य नाम हमारे पास आए हैं। सो ये हमको ध्यान से रहना चाहिए। जब तक हमको ये पता चलता है, ये दिल में बैठ जाता है, केवल भगवान का दिव्य नाम ही हमारे लिए एक बहुत मूल्यवान चीज है, बहुत बहुत सबसे बड़ा मूल्यवान चीज है। ओम हम जब हम लोग जब करते हैं, वो हमारे पास ही है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। तो हमको हमको कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज हमको बहुत मूल्यवान मूल्य लगता है, बहुत महत्वपूर्ण लगता है, उसको हम लोग खो नहीं सकते ना। हम लोग उसको बहुत कुछ अच्छा प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हम घर में गोल्ड हो, सोना हो, डायमंड हो, पैसे हो, हमको किसी डाइनिंग टेबल में तो ना रखते हैं ना, एक बचा के रखते हैं, बचा के रखते हैं, क्योंकि हमारे से वो छूट नहीं पाए, चोर उसको पकड़ के लेके ना जाए। इसीलिए हम जब हम दिव्य नाम को ऐसे ही लगाव से, ऐसे दृष्टिकोण से हम देखने लगते हैं, ऐसी अवेयरनेस से हम लोग महसूस करते हैं, तो हम लोग के पास वो जो ट्रेजर है, वो महत्वपूर्ण चीज जो है हमारे पास महफूज रहेगी। नहीं तो हमारे से वो चल जाएगी, और माया आराम से आके हमारे घर में चाबी खोल के, हमारे लॉकर के पास जाके लॉकर को खोल के वो होली नेम, वो दिव्य नाम हमारे से लेके चले जाएगी। तो हमको हम बहुत महसूस करना है, प्रोटेक्ट करना है। जिस तरह हम लोग में हमारे जो चीज हमको बहुत बहुत अच्छा पसंदीदा चीज है, हमको जिस तरह हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उसी के साथ हम चैंटिंग करें तो अच्छा होगा। और आठवां जो है, हम लोग जब जप करते हैं, हम लोग को ये भी ध्यान रहना चाहिए कि राधा कृष्ण का शरण लेते हम जप करने के बाद किसी भौतिक चीज विषय पर हम लोग पाने के लिए जप नहीं करते हैं। श्रीला प्रभुपाद अपने परपोर्ट में, अपने भाष्य में, हरे कृष्ण महामंत्र के भाष्य में भी क्लियरली लिखते हैं, ये जप जैसा होता है कि एक छोटा बच्चा अपने माँ के लिए रो रहा है ताकि माँ का प्यार उसको मिल सके। इसीलिए हम भी जब जब करते हैं, भौतिक विषयों के बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं। भौतिक विषय पाने के लिए हम सोचना भी नहीं चाहिए, मगर मुश्किल है। बोलना पूरा पूरा बोलना इजी है, मगर पालन करना मुश्किल है। मगर हमको ये ध्यान में रहना, कल केवल केवल हम ये जब जिसलिए करते हैं ताकि हमको भगवान के प्रति, भगवान के साथ सेवा करने का सौभाग्य मिल सके। तो ये अनेक प्रार्थनाओं से हरे कृष्ण महामंत्र का जप एक अलग तरीका सा प्रेयर है। ये जप में हम लोग हमको अर्पण कर रहे हैं भगवान को, ताकि हमको भगवान की सेवा करने का अच्छा मौका मिले। तो मेरे मेरे व्यक्तिगत नॉलेज, जितना तक मेरा जानकारी है, मेरे को ये हरे कृष्ण महामंत्र और तुलसी प्रणाम मंत्र भी बहुत पसंद है। क्योंकि तुलसी प्रणाम मंत्र में भी हर एक स्टैंजा में, हर एक श्लोक में, हर एक वर्ष में हमको ये पता होता है कि हमारा प्रार्थना यही होता है कि मुझे भक्ति जो, मुझे भक्ति जो, मुझे भक्ति जो। आखिर में दीना कृष्ण दासे हुई, यही जना हो रहा है, श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा जना भासे। इसीलिए मेरे को ये प्रेयर बहुत अच्छा, मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरा फेवरेट प्रेयर है। क्योंकि वो प्रेयर भी केवल भक्ति ही मांगता है। तो ऐसा कि जब हम लोग जप करते हैं, हम लोग को ये पता चलना है कि हम भौतिक विषयों के नहीं छोड़ के केवल कृष्ण भक्ति का सेवा, भक्तों का भगवान को सेवा करने का भाग्य प्राप्त करने के लिए ही हम लोग जप करना चाहिए। और हम लोग जप जब करते हैं, एकाग्रित होना चाहिए। जो भी हमारे मन में है उससे थोड़ा बाहर हो हटके
थोड़ा ऊपर जाके हम लोग भगवान का दिव्य नाम में प्रस्तुत होना चाहिए। प्रेजेंट बोले तो रहना, प्रस्तुत होना। सो भगवान के दिव्य नाम में हम लोग प्रस्तुत होंगे तो हम लोग हमारा जप जो नाण्यता, जप का नाण्यता बढ़ेगा। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जप को नाण्यता बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा अवसर है। कोरोना के करुणा से हमको बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोग्राम्स अटेंड करते 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 हमारा उत्साह उमंग भी बढ़ रहा था, भक्तों को मिल रहे थे, सेवा का बहुत सारे हमारे को अपॉर्चुनिटीज, अवकाश भी मिलते थे। मगर अब एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया। सो हम लोग क्या हमसे छूट गया वो सोचने के बजाय हम लोग को क्या मिल रहा है उसको पकड़ना है। तो हम लोगों को बड़े प्रोग्राम को करने का, दूसरों से मिलने का तो छूट ही गया, अभी हम लोग कर भी नहीं सकते। तो हमको क्या वो अवसर में हम लोग किसको पकड़ के और ज्यादा भक्ति में जा सकते हैं। और हर एक चीज में, हर एक जीवन के हर एक मौके, हर एक दौर पे, हर एक टर्न पे हमको कभी भी यही सोच रहना चाहिए कि ये मौके को मैं कैसा लाभ उठाऊंगा। कष्ट या हो, नष्ट या ना हो, सुख या दुख, कभी भी कृष्ण भावना उनमें मैं कैसे लगे रहूं, कैसे उसको मैं इस तरह उपयोग कैसा करूं, ये सोचना है। इसीलिए जब हमारे मन में भी जब इतने बाधाएं आते हैं, हम लोग जब वो बाधा हमसे हट के भगवान की दिव्य नाम में प्रस्तुत होंगे, प्रेजेंट होंगे, रहेंगे, जब हम लोग अच्छे चैंट कर सकते हैं। और 10वां, जब करता हूं मैं ये भगवान और भगवान के दिव्य नाम से ये जुड़ा हुआ रिलेशनशिप, ये बंधन जो है, भगवान का नाम जप करने से हमको भगवान से एक बंधन मिल जाता है, एक रिलेशनशिप मिल जाता है। तो वो जो रिलेशनशिप है और रिश्ता जो है, वो पवित्र रिश्ता को पवित्र करना चाहिए। हम लोग कभी भी उसका आभारी होना चाहिए, उसको कभी भी एक गौरव दृष्टि से देखना चाहिए। मैं मैं हम लोग जब निमंत्रण देते हैं भगवान जप करने का हमारा विश्वास होता है, और हम जप करते हैं तो जप ही करते हैं। अब जप करने से हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, भगवान की प्रेजेंस को हम लोग फील कर सकते हैं। जब इतना इतना हो रहा है और जब भगवान के करुणा से ही हमको भगवान नाम का हम हमारे पास आया है और हम भगवान के नाम में प्रस्तुत है, ये पूरा महसूस होने के बाद, ये पूरा जानकारी होने के बाद हमको ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि जैसा ये बंधन जो मिल रहा है, ये बंधन हम जुटा पा रहे हैं, ये बंधन को हम लोग लगा रहे हैं, वो बंधन में लगे रहे हैं भगवान से जुड़ने का। ये पवित्र बंधन है, एक नॉर्मल बंधन है, ये पवित्र बंधन को जारी रखने के लिए उसका महत्वपूर्ण हमको जानना चाहिए और उसको ऑनर करना चाहिए। एक भक्ति भाव से वो भगवान नाम को हम लोग देखना चाहिए, ताकि ये भगवान नाम जपना से ही हमको भगवान के साथ रिश्ता मिल रहा है। जो रिश्ता टूट गया था हमको मिल रहा है, इसीलिए उसको हम लोग गौरव पूर्वक समझना है। जैसे कि हम लोग के भौतिक दृष्टिकोण में भी होता है ना, जब हम लोग का क्लिष्ट परिस्थिति में होते हैं, कोई ना कोई आके हमारे सेवा करता है, हमको कुछ ना कुछ हेल्प करता है, सहायता करता है। तो वो सहायता करने से हमको उनसे रिश्ता अच्छा जुड़ जाता है, हमको भी उनको कुछ करने का हमको मन लगता है, और उनको बहुत गौरव भाव से देखने का हमारा मन ऑटोमेटिकली आ जाता है। कोई बोलने का वजह ही कोई सिखाने का बात ही नहीं। जो लोग हमको बहुत अच्छा सहाय करते हैं, उन लोगों के प्रति हमको ऑनर जो है, जो भक्ति भाव ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसी तरह हमको भी ये हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र से जब भगवान का दिव्य नाम लेते हैं, भगवान से मिल जुड़ जाता है, हमको ऐसे लाभ मिलता है। और ये रिश्ता को हम लोग जारी रखना चाहिए। आई चैंट टू बी एक्सेप्टेड बाय कृष्णा एंड टू रिपेयर माय ब्रोकन रिलेशन। जिस तरह मैंने पिछले सूक्ति बताते, सूत्र बताते, बात के ऊपर बात करते बताया था, ये भगवान से हमारा जो रिश्ता छूट गया था, थोड़ा ब्रेक हो गया था, उसको जुटाने में हरि नाम, दिव्य नाम का जब बहुत अच्छा काम आएगा। और हमको ये करते करते आई चैंट टू बी एक्सेप्टेड, एक कृष्ण भगवान में जप करने से, भगवान का दिव्य नाम लेने से कृष्ण भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे। हमारा जो रिश्ता तो थोड़ा ढीला हो गया, रिश्ता तो टूट गया, वो टूटे हुए रिश्ते को कृष्ण भगवान कैसे तभी फिर जोड़ लेंगे, इसका विश्वास रहना चाहिए। और मैं इसलिए चांट करता हूँ, इसलिए जप करता हूँ, ताकि श्री कृष्ण भगवान
मुझे स्वीकार करे। और मैं जब चांट करता हूं तो मेरा ये दृष्टिकोण होना चाहिए, ताकि कृष्णा प्लीज प्लीज मैं ये निवेदन करता हूं कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। मैं मेरे दिल से मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं, ताकि मैं आपके करीब आ सकूं, मैं आपके भक्तों के करीब आ सकूं। जब मैं आपके भक्तों के करीब आ सकता हूं तो मैं आप के करीब आने का अवसर मुझे मिलेगा। मैं वो जिस बस में बैठ सकता हूँ, जिस बस में बैठने का मेरा योग्यता बनेगी, जो बस आप तक लेके जाएगा, वो प्रस्थान, भगवान तक जाने का प्रस्थान, भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने का प्रस्थान, भगवान के पास निकट होने का प्रस्थान जब शुरू होगा, जब हम लोग पहले पहले बोले गए सूत्रों को याद करते करते ये सूत्र को भी हम लोग याद करेंगे कि मैं जब करता हूँ तो मेरे दिल से करता हूँ, क्योंकि मैं चैंटिंग को जब को प्यार करता हूँ। जब मैं जिस चीज को प्यार करता हूँ, जिस चीज को मैं एक बहुत मूल्यवान समझता हूँ, महत्वपूर्ण समझता हूँ, जब जो जो दिव्य नाम को मैं व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया हूँ, और जो दिव्य नाम एक करुणा के रूप में और भगवान का मूर्ति शब्द के रूप में मेरे पास आया है, तो उसको याद करने के लिए मैं दिल से एक अनुभव पूर्वक जप करता हूं, ताकि क्यों कर रहा हूं, मैं भगवान तक निकट पहुंचने के लिए मैं कर रहा हूं। इसे भावना से हम लोग करना चाहिए। और महात्मा प्रभु ये भी बोलते हैं कि एक भगवान नाम जब जप करते हैं तो उसका मीनिंग भी हम लोग थोड़ा बहुत जानना चाहिए। महत्व जानने के लिए कभी कभी हम लोगों को अर्थ भी जानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद महामंत्र का अर्थ में बहुत अच्छी तरह हमको बताए थे। हरे बोले तो राधा रानी, एनर्जी, शक्ति, कृष्णा ऑल अट्रैक्टिव, सबको आकर्षित करने वाला, रामा सबको सुख और आनंद देने वाला। तो ये तीनों को हम लोग मिलाएंगे तो हरे कृष्णा, तो हम लोगों को राधा रानी, कृष्ण भगवान, बलराम, राम जी, हम सब को मिला के हम लोगों के पास हमारे दिल में विराजमान होंगे। तो जब वो लोग हे हरि नाम के रूप में हमारे दिल में विराजमान होंगे, तो हम कभी भी वृंदावन से नहीं दूर जाएंगे, कभी भी हम लोग रह सकते हैं। इसका थोड़ा बहुत अर्थ और अनेक पुस्तक भी, श्रीला प्रभुपाद के शिष्य अनेक पुस्तक भी लिखे हैं, खास करके सचिनंदन महाराज नेक्टर ऑफ होली नेम पे बहुत बहुत सारे पुस्तक हमको इस्कॉन में उपलब्ध हैं, और कभी कभी वो पुस्तकों को भी हम पढ़ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज जो है, मैं ये मेरा चैंटिंग का गोल क्या है, मैं किस उद्देश्य मैं ये जप कर रहा हूँ, और बार बार हमको समझना चाहिए हम मैं किस गोल से, किस उद्देश्य में कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है, हमको क्या मिलने वाला है, भगवान का निकट जाने का और भक्ति में आगे बढ़ने का। और ये साल में भी हमको बहुत ऐसे अवसर आएंगे, ताकि हम लोग जप करने का ध्यान हमारे ऊपर है। अगर हम लोग ये ध्यान करेंगे कि मेरा जप अच्छा होना चाहिए, तो हम लोग ये जप को हमारा नाण्यता, जप का नाण्यता बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा वर्ष है। अगर क्योंकि हमारे उसमें ये ध्यान नहीं रहेगा, तो हम लोग, हमारा मन इसी इसी में भटकते रहेगा कि अरे यार ये प्रोग्राम नहीं जाने पा रहा हूँ, पहले ये जा रहा था, पहले मैं यो सेवा कर रहा था, प्रसादम का सेवा कर रहा था, पाद रक्षक का सेवा कर रहा था, वो वाहन सेवा कर रहा था, कुछ कुछ मेरे से छूट गया, मेरे से वो छूट गया, मेरे से ये छूट गया, उसी नेगेटिव मूड में रहते हैं। मगर वो छूट छूट गया तो छूट गया, अभी आएगा, कभी कभी जरूर आएगा, वो दिन भी आएगा। फिर जब हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में चिंतित करने के बजाय हम लोग महामंत्र का अर्थ समझेंगे, और ज्यादा समझेंगे, और डीपली समझेंगे, और निगूढ़ता से समझेंगे, तो उसको पकड़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए ये साल में एक एकमात्र दिव्य साधन ये है, जाके हम सब लोग, अगर हम लोग निश्चय कर लिए, तो इसका नाण्यता हम लोग कैसे बढ़ाएं। अगर हमको वो हमारे पास जरूरत नहीं है तो और एक बात है, अगर हम ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारा नाण्यता जब करने का बहुत अच्छा हो। मैं समझता हूँ किसी का उतना नाण्यता नहीं होगा जिस तरह वो सब बोल सके कि कॉन्फिडेंटली मेरा चैंटिंग परफेक्ट है। हम लोग सब एक ही लेवल में हैं, तो हम लोग बहुत बहुत कष्ट से प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसे मेडिटेशन, ऐसे ध्रुवीकरण और ऐसे संकल्प बहुत मायने रखते हैं। और जब मैं चांट करता हूँ, मैं जब करता हूँ, तो मेरा जो व्यक्तिगत जीवन है, भौतिक जीवन को मैं थोड़ा अलग रखता हूँ। ये सूत्र मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है, इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ। चांट करने के जप करने के लिए एक समय निकालना चाहिए।
वो समय अगर हम लोग फिक्स कर लेंगे तो हम लोग चैंटिंग अच्छा कर सकते हैं। मैं ये इसको बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल है मेरे व्यक्तिगत जीवन में, जिस तरह मेरा जॉब भी है, मेरा ढीला दृढ़ संकल्प भी है, मेरा संकल्प उतना दृढ़ नहीं है, इसीलिए मैं बहुत बार ये नहीं कर पाता हूँ, ताकि एक फिक्स समय लगाना है, उसी में चैंट करना है। आचार्य और महात्मा प्रभु भी आचार्यों का ये वाणी हमारे तक ये पहुंचा रहे हैं कि हम लोग एक समय निकाल के करें तो एक अच्छा होगा, एक एक अच्छा ध्रुवीकरण होगा, एक अच्छा एक संकल्प भी हमारे लिए हो सकता है। खाली एक ही संकल्प हम लेके जा सकते हैं कि मैं चैंटिंग के लिए एक टाइम रखूंगा, 90%, 9%, 99% मैं यही टाइम पे ही चैंटिंग करने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। अच्छी बात है और करना चाहिए। और ऐसे कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, चैंटिंग करने सके हमको दूसरा चीज का कुछ मोटिव नहीं है, कुछ हेतु नहीं है, कुछ कारण नहीं, केवल भक्ति ही प्राप्त करने का हमारा ध्यान रहना चाहिए। केवल भक्ति में बढ़ने के लिए हम लोग ये युग धर्म का पालन कर रहे हैं। ये प्रभुपाद से दिया हुआ, चैतन्य महाप्रभु से परंपरा से आया हुआ ये महामंत्र का जब हम भक्ति और शुद्ध भक्ति में जाने के लिए ही हम लोग करना, यही एक कारण, यही एक वजह, ये एक मात्र है हमको करना चाहिए। और तो हम लोग ये 5 देखे तो हम लोग कृष्ण से, भगवान से एक्सेप्टेड करना चाहिए भगवान को, भगवान के पास आने के लिए, भगवान स्वीकार करने के लिए दिल से करना है। और हमारा दूसरा जो दुनिया है उसको पीछे हटके, उसको थोड़ा हटा के हम लोग चैंटिंग करना है। और हम लोग जप का, दिव्य नाम के बारे में भी कुछ थोड़ा चिंतन करना है, उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, वो करने से हमको क्या मिलेगा। और किसी दूसरी वजह से बिना हम लोग केवल भक्ति पाने के लिए ही हम लोग चैंटिंग करना है। और ये सूत्र बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माई बीट्स आर माई कनेक्शन विथ कृष्णा एंड माई टिकट बैक टू गॉड हेड। तो हम लोग जब माला को देखते हैं, जैसे कि हम भगवान के मंदिर में, दिव्य मंदिर में जाते हैं, भगवान को, मूर्ति को देखते हैं, हम क्या समझते हैं, हम भगवान का दर्शन हुआ। तो जब हम लोग को ये माला को देखते हैं और माला को हम लोग टच करते हैं, जप करने के पहले, जप करते हुए वक्त हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि भगवान का दिव्य नाम का मूर्ति हमारे पास एक नाम रूप में ए बीड, ए माला के बीड, तुलसी के बीड से हमारे तक आ रहा है। ए भगवान का दिव्य नाम का महसूस, ए प्रत्येक महसूस, एक्सपीरियंस, अनुभूति मेरा बीड है। और ए बीड से, बीड को क्या बोलते हैं प्रभु हिंदी में, हेमरो प्रभु? I'm just give me 1 minute. I'll just translate. I'll also translate here. I think bead is मनका, I don't know. Anyway, बीड सबको मालूम है। तो ये हमारा बीड जो है, जैसे कि मंदिर में भगवान का दर्शन मूर्ति के रूप में होता है, और भगवान का होली दिव्य नाम का दर्शन हमको एक माला से हो रहा है। और यही हमारा कृष्ण भगवान से कनेक्शन है, रिश्ता है, कनेक्शन है। तो हम लोग माला की दाने। हाँ, माला की दाने। और अगर आपको आज का शीर्षक कुछ लाभदायक अगर है बोले तो आप ब्रजनंदन प्रभु से थोड़ा बात कीजिए। इसके संबंधित एक बहुत बड़ा अच्छा, मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा बहुत फेवरेट आर्टिकल जो है, हिज ऑनरेस राधानाथ महाराज स्वामी द्वारा, उन्होंने डोंट स्टार्व योर बीट्स, अपने माला को आप भूखा मत रखिए बोल के एक आर्टिकल लिखे थे। मैं 3 साल के पहले वो आर्टिकल को पढ़ा था। तो आर्टिकल को मैं एक प्रेजेंटेशन के रूप में बनाया था और 2-3 जगह मैंने उसके बारे में बातचीत की। लोगों को बहुत उपयोगदारी हुआ, वो मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल था। वो आर्टिकल बार बार पढ़ चुका हूँ। अगर ये सेशन आपको कुछ उसके बारे में उसका बेनिफिट मिले तो जब मैं दूसरे बार आऊंगा, मैं उसी प्रेजेंटेशन को आप हिंदी में दोहराने के लिए प्रयत्न करूंगा। डोंट स्टार योर बीट्स, क्योंकि बीट्स आर दी कनेक्शन। ये बीट जो है हमको कृष्णा तक लेके जाने की टिकट है। जितने बार ये हम लोग माला जपेंगे उतना हमारा टिकट का बल बढ़ जाएगा। और हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, मतलब दूसरा सूक्ति में हम लोग ये सुने थे कि हम लोग जब चैंटिंग करने, जप करने के लिए बैठ जाते हैं, जप करने के लिए लग जाते हैं, तो हम लोग ये समझना कि आराम से हो जाएगा। तो ये विश्वास हमें होना चाहिए, ए पॉजिटिव एटीट्यूड। मगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ हमको ये भी होना चाहिए कि
वो विश्वास जुड़े रखने के लिए, विश्वास अटल रखने के लिए हमको गुरु और कृष्णा का अवसर बहुत बहुत है। गुरु, हम उन लोगों के ऊपर निर्भर है, उन लोगों ही हमको ये वो चीज कर हमसे कराने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारा जब आसान हो जाएगा। और हम लोग कभी भी गुरु कृष्णा के कृपा कटाक्ष विचक्षण से कभी ना छूटना चाहिए। कभी भी निरंतर गुरु और कृष्णा के द्वारा, गुरुओं के कृपा के ऊपर निर्भर होते ही हम लोग जप करना चाहिए, ताकि हमारा जप का नाण्यता बढ़ सके। क्योंकि हम लोग को अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं किसी तरह कर लूंगा, इतने करूंगा, उतना माला करूंगा। ऐसा करने से ज्यादा फायदा नहीं है। हम गुरु और कृपा, कृष्ण से ही, गुरु और कृष्ण कृपा से ही होता है। इसीलिए जब भी हम लोग चैंटिंग करते हैं, जब भी हम जप करते हैं, आचार्य लोग हमको ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इसके चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के ऊपर, पंच तत्व को शरण लेते ही करना है। एक बार जय पताका स्वामी महाराज से, हिजों ने जय पताका स्वामी महाराज से क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा था। वो क्वेश्चन आंसर सेशन का मैं पढ़ रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक भक्त ने पूछा कि हम लोग जितना भी जप करते हैं, हमारा में परिवर्तन क्यों नहीं आता? हम दूसरे के ऊपर क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? और कुछ ये हमको ये अप्रिसिएशन मिलना है, वो अप्रिसिएशन मिलना है, हम लोग क्यों, हमारे से उतना ही छूटता है? मैं जितना भी जप करता हूँ उससे मैं दूर नहीं हो रहा हूँ, इसका वजह क्या है? तो जयपताका महाराज का सीधा जवाब था कि आप जब जप कर रहे हैं, आप पंच तत्व का शरण ठीक तरह से नहीं ले रहे हैं। आप जब पंच तत्व से ठीक, पंच तत्व का शरण ठीक तरह से अगर लेके भगवान का जप करेंगे, तो आपको ये बाधा से आपको छुटकारा मिलेगा। तो पंच तत्व का शरण लेना उतना इंपॉर्टेंट है। केवल गुरु और कृष्ण कृपा से ही हमको चैंटिंग करने का, अच्छा चैंटिंग करने का मौका मिलेगा। और पंच तत्व में अब गुरु से, गुरुओं का गुरु नित्यानंद प्रभु भी है, तो उनका भी हम शरण ले सकते हैं। और मैं अपने जीवन को ऐसा रख सकता हूँ, ऐसा ऐसा मोल्ड ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, तो करना चाहिए, ताकि हम, मेरे को जब करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। मैं जीवन में मेरा ऐसा व्यवस्था मैं करना चाहिए कि मुझे ऐसा व्यवस्था करना चाहिए ताकि मेरे को जब करने के लिए मुझे कुछ टाइम मिल सके। अगर मैं ऐसा व्यवस्था नहीं कर पाता हूँ, तो बहुत सारी चीज आते रहेंगे मन में, आते रहेंगे, ये करना वो करना। मगर हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसके लिए मेरा जीवन का व्यवस्था ठीक तरह से होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइज नहीं होता, व्यवस्था नहीं हो, तो कभी भी हम लोग चैंटिंग का नाण्यता नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमको भी ये भी होना चाहिए कि मैं जब मेरा, जब ऐसे कि मेरा, हमारा संकल्प यही था कि ये वर्ष में हमको बड़े प्रोग्राम्स और दूसरे से मिल के करने का सेवाएं नहीं मिल सकते हैं, तो हमको चैंटिंग ही करना होगा, चैंटिंग ही ज्यादा करना होगा। तो इसलिए चैंटिंग को, अपना चैंटिंग का नाण्यता को और अच्छा बढ़ाना है, और अच्छे से अच्छा, बहुत बेखूबी से हम लोग को निभाना है। तो इसीलिए कंटिन्यूअसली इम्प्रूव, रोज 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 निरंतर निरंतर हम कुछ कैसे बढ़ाए, हमको ये सोच सकते हैं और सोचना चाहिए। और सब सूत्रों का एक मूल सूत्र ये है, 20वां सूत्र, मैं चैंटिंग को बहुत अच्छी तरह रिलीज कर सकता हूँ। मैं उस चैंटिंग का रस, जब मैं जब करता हूँ, उसका रस में लेता हूँ, रस का आस्वादन करता हूँ, और रस मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई रिलीज चैंटिंग, रिलीज चैंटिंग बोलता हूँ, मैं उसका आस्वादन करता हूँ, और करते करते मुझे अच्छा जोश मिलता है और अच्छा लगता है। जैसे कि हमारे कोई ना अभी आके गुलाब जामुन दे दे मुझे, मैं गुलाब जामुन को क्या करता, मैं उसका रस लेता हूँ, उसको अच्छा रिलीज करता हूँ, उसका आनंद होता है मुझे खाने के लिए। रिलीज बोलते हैं ना हिंदी, व्हाट आई नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड फॉर Yes, रिलीज। yes, Prabhu. Anand, yes, yes. आई एम ट्राइंग टू डू ए गूगल हियर। Anand स्वाद, में. स्वाद, अच्छा स्वाद में पा सकता हूँ। तो इफ यू, इसीलिए हमारा जब का एक ही मूल सूत्र है, जब तक हमको हमको ये दिल में बैठ जाए और इसका रस में अच्छा आस्वादन करता हूँ, क्योंकि अत्यंत मधुर है, दिव्य नाम अत्यंत मधुर है, भगवान का स्वरूप है, शब्द का स्वरूप है। सो मैं उसको, उनको उसको नियंत्रण करने के बाद, वो मेरे पास आने के बाद, वो मैं जप करने से उसका मैं अच्छी तरह, बहुत बेखूबी से उसका रस लेता हूँ, उसका स्वाद करता हूँ। तो ये हमको अगर हो जाए, तो हमारा चैंटिंग का नाण्यता बढ़ेगी। हम लोग को ये संकल्प होगा कि मैं मेरा जप को ठीक तरह आगे बढ़ाऊंगा,
अच्छा करना चाहता हूँ तो चैंटिंग की नाण्यता बढ़ेगी। जब तक हम ये सोचेंगे कि हाँ, अच्छी तरह मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा इम्प्रूव करने का ये नहीं है, तो हम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाते। श्रील प्रभुपाद को भी ये पूछा गया कि आप परफेक्टली चैंटिंग करते हो क्या? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला बहुत साल के बाद मैं मेरा जप का नाण्यता बढ़ी है। तो श्रील प्रभुपाद ही ऐसे बोले तो हम लोग का क्या हाल है? मगर हम लोग का ये भाग्य है कि इतने सारे श्रील प्रभुपाद के भक्त लोग और इतने सारे पुस्तक लिखे हैं, इतने अच्छे प्रवचन भी देते हैं और महात्मा प्रभु के जैसे इतने अच्छे महात्मा प्रभु इतने अच्छे सूत्र हम तक दिए हैं। ये सूत्र ऐसे ही नहीं कि महात्मा प्रभु एक दिन सुबह उठ के ठकाठक 20 सूत्र लिखा है। उन्होंने अनेक देशों में हजारों भक्तों के पास ये वर्कशॉप, ये चैंटिंग वर्कशॉप, जो जपा का वर्कशॉप उन्होंने कंडक्ट किया। कंडक्ट करने के बाद उन लोगों का फीडबैक देते, उनका एक प्रत्येक व्यक्तिगत अनुभव से ये पूरे 20 सूत्र उभर के आए हैं। तो इसके 20 के ऐसे कि कोई जस्ट लिख दिया नहीं, एक एक सूत्र के ऊपर, एक एक सूत्र के पीछे बहुत कुछ कहानी है, बहुत कुछ अनुभूति है, बहुत कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे संकल्प, मेरे ध्रुवीकरण संत 2021 में, जिस साल में हमारा पूरा एक डिजिटल मीडियम से ही होगा, दूसरी सेवाएं हमको नहीं होंगे, सो इसीलिए मैं ये संकल्प करने के लिए बैठा हूँ, संकल्प निर्णय लिया हूँ। तो मैं आपकी आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि मैं जो भी यहाँ बोल दिया, कम से कम 10 या 5% उसको संभाल के सावधान से कर सकूं, ताकि जब मैं फिर आपके पास आगे आऊंगा दूसरी बार, मैं ये कॉन्फिडेंटली व्यक्तिगत रूप से मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत निभा सक रहा हूँ। इसीलिए आपकी करुणा, कृपा और आशीर्वाद चाहिए। और इस 20 सूत्रों में आपको कुछ अच्छा लगे तो आप जरूर देख लीजिएगा। और ये लास्ट 5 ये है, मैं जब ये जो मालाएं हैं हमारे कृष्ण भगवान तक लेके जाने के लिए टिकट्स हैं, जितना ज़्यादा फिरेंगे उतना ज़्यादा टिकट का वैल्यू बढ़ेगा। और मैं गुरु और कृष्ण के ऊपर निर्भर हूँ चैंटिंग करने के लिए। मैं मेरा व्यक्तिगत जीवन इस तरह संभालूंगा, इस व्यवस्था इस तरह करूंगा कि मैं चैंटिंग कर सकूं। मैं चैंटिंग नाण्यता बढ़ाने का एक अच्छा एक ध्रुवीकरण कर चुका हूँ। मैं चैंटिंग करते करते अच्छा स्वाद अनुभव करता हूँ। ये 20 सूत्रों है महात्मा प्रभु ने हमको तक दिए हैं। सो महात्मा प्रभु को हम लोग विनम्र रूप से प्रणाम करेंगे और श्रील भक्त प्रभुपाद को भी हम करेंगे, ताकि उन्हीं का ज्ञान का भिक्षा हम तक ऐसी इस तरह आ रहा है। तो हम लोग इस तरह सोच के समझ के हम लोग सब लोग ये एक 2021 में जितना अच्छा हम लोग जप कर सकते हैं, जितना अच्छी तरह हम लोग जप को बढ़ा सकते हैं, ताकि हम लोग हमारे भक्ति में, हमारे भक्ति के प्रस्थान में और ज्यादा अच्छा बढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Prabhu, sorry, I think I've overshot my time, Prabhu. Sorry about it. No, no, Prabhu. If possible, you can also unmute Brajajana Prabhu if he wants to say. Okay. I'll unmute all. How do I unmute all? There has to be one option below. He said only mute all is there. 1 second, Prabhu. Where is Brajajan Mohan, right? Yes. 1 second, Prabhu. No problem. Jai Govind Das is there. No. Yeah, you can unmute him also because we want him to chant the Narsimha Kavacha after a short while. Yeah, I asked him to unmute. Okay, I lost him. Well, I have just chatting with him. I have requested him to chant the Narsimha Kavacha. 1 second, Prabhu. I'll get Mohan LMNOP. I thought I saw Prabhu as Mohan. 1 second. One second, Prabhu. Sorry about it. Yeah, no problem. We'll keep chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, Prabhu. Okay, Prabhu, he has changed from Mohan to Brajajana so that it's easier for you. Hare Krishna Jagan Prabhu, he has changed his name.
Okay, Prabhu. Okay. Fine, fine. I got it, Prabhu. Yeah. Technology is sometimes Yeah, helpful. I have and asked him to unmute, Prabhu. Yes, I think he should. Yeah. हरे कृष्ण सॉरी मैं बहुत प्रयास कर रहा था बोलने के लिए मगर आवाज मेरा बंद पड़ा हुआ था। हरे Sorry, कृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, पूरी पूरी धन्यवाद प्रभु आपका इस सुंदर जो है मार्गदर्शन देने के लिए कि इस साल में जो है आपने एक्चुअली मेरी मुख की जो बात है वो आपने बताया। इस साल में साधना जो है हमारा बहुत सुंदर रहे और हमारे पूरा ध्यान जप के ऊपर रहे और आपने जैसे उसका कारण बताया कि जैसे हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं है, हमारे जो आश्रम के जो फ्राइडे के दिन में प्रोग्राम होते थे वो भी नहीं है और हमारे भक्त को बहुत समय है, तो इसी के ऊपर हम लोग ध्यान करें। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो प्रेम देश के जो भक्त हैं फुजेरा में तीर्थपति मुकुंद प्रभु, उन्होंने आज महाराज जी के सेहत के लिए उन्होंने आज 64 माला आज उन्होंने जप किया। Yes. मॉर्निंग सवेरे से लेके उन लोग दोपहर तक, तो उसी का प्रोत्साहन लेकर और आपका जो संकल्प का जो आज शीर्षक रहा है कि केवल जप के ऊपर हमारा साधना के ऊपर हम लोग ध्यान दें, तो मैं प्रभु जी रियली बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगा। और दूसरी बात प्रभु, इसी के ऊपर आपने जब कहा कि राधानाथ महाराज जी ने कहा कि जो माला के ऊपर जो है हम लोग को उसको भूखा नहीं रखना है, तो अगले फ्राइडे जो है हमारे प्रिय श्रीवल्लभ प्रभु आएंगे क्लास देने के लिए और हम लोग चाहते हैं और ये सभी भक्तों का यही आशा और आनंद होगा कि आप उसके अगले फ्राइडे के दिन कृपया करके आए और उसी के ऊपर हम लोग को प्रेजेंटेशन दें और पूरा साल जो है हमारा यही साधना रहा है कि हम लोग अच्छी तरह से जप करें। प्रभु मेरा एक छोटा सा निवेदन है, क्योंकि हमारे साथ में आज हमारे जो है आश्रम के कोर टीम मेंबर्स भी जुड़े हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ अपने परमानंद प्रभु हैं, जयगोविंद प्रभु हैं, हेमरूप गौर प्रभु हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कभी हम लोग समय मिले तो हम लोग मिले और साधना ये अपना जो जप है, इस जप का जो प्रोग्राम है इसको कैसे हम लोग और आश्रम में हम लोग किसी इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इसको करें ताकि भक्त लोग जो है बहुत अच्छी तरह से साधना में फोकस करें। जैसे मुझे अभी आइडिया आया था, 2 आइडिया आया था। एक था साधना चार्ट, ताकि हम लोग अच्छी तरह से एक साधना चार्ट मेंटेन करें हर आश्रम में, और दूसरा था कि हर फ्राइडे के दिन क्योंकि छुट्टी होता है तो भक्तगण जिस प्रकार से फ्यूजेरा में 64 माला किए, मगर 64 माला करने से हमारा जो फ्राइडे प्रोग्राम का जो सवेरे नित्यम भागवत और जो 11 बजे का प्रोग्राम है वो शायद छूट सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर 64 नहीं तो कम से कम अगर 32 राउंड का कुछ ऐसे प्रोग्राम करें आश्रम में, और बहुत सारे ऐसे आइडियाज अगर होगा तो हम लोग का कोर टीम अगर आपसे फिर एक समय का हम लोग निवेदन करें तो हम लोग इसी हफ्ते अगर शायद बात करें, मीटिंग करें और इसी के ऊपर फिर बात और आइडियाज निकाल कर फिर भक्तों को हम लोग पेश करें, तो ये कैसा रहेगा प्रभु? Thank you, Prabhu. आपने, yeah, sorry. Go ahead, Prabhu. Go ahead. No, you speak first and then. Yeah, no, ठीक है. Very good, Prabhu. हेमरूप प्रभु और परमान प्रभु, you can talk. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा, जैसे कि हमने कल गुरु महाराज के स्वास्थ्य का भी स्टेटस देखा, तो ये जो आज को गिन के 4 दिन तक उनकी जो हेल्थ टीम है उन्होंने कहा कि हमको और भी दृढ़ता से प्रार्थना करना चाहिए। तो जैसे कि ब्रजजन प्रभु ने बोला कि ये 4 दिन के अंदर हम करेंगे और जो भी हम जपमाला करेंगे अगर उनके स्वास्थ्य के लिए समर्पित करेंगे तो वो भी अच्छा होगा। यस प्रभु। I guess you can also, Prabhu, unmute Parmanand Prabhu so that he wants to speak. Prabhu, I think you are also unmute now. You have made it. We cannot hear you. Yeah, I'm doing it, Prabhu. Sorry. If I had an option to unmute everybody, it would have been good. And I'm not able to That's find an option. And let me see if I can. Maybe if you can, Prabhu, if you can make Hemrup God Prabhu the Yes. host, then maybe he knows. Yes. He's got the secret lock to unlock No, them. no, there is one option. Even I have learned nowadays.
Yeah, one second, Prabhu. Sorry, I'm taking time. I'm very happy. No issues, Prabhu. That's fine, Prabhu. Because I've never muted everybody like this. I was ruthless today. Sorry about it. First, I'll unmute Parman Prabhu and then I'll give him Rupa. Yeah, Parman Yes, Prabhu, you should be able to do now. यस प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। बहुत ही हिंदी में क्या शब्द बोलूं प्रभु, बहुत ही इनलाइटनिंग, इंग्लिश में मेरे पास वर्ड है, बहुत ही इनलाइटनिंग क्लास था आज आपका, वेरी नाइस। हाँ, मन को छू गया आपका क्लास से। आपने बताया कि भाई अभी मेरे पास मेरे टिकट मेरे हाथ में ही है गोलोक जाने की। थैंक यू प्रभु। तो अभी इस टिकट का मैं यूज करूंगा और गोलोक जाऊंगा आपकी कृपा से। और जैसे ब्रजजन प्रभु के 32 माला एटलीस्ट, हाँ प्रभु, हम एक्चुअली कल एकादशी है, तो कल के दिन भी हम, कल सैटरडे छुट्टी है, तो जस्ट सजेशन कि हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं, भाई थोड़ी देर या अपने घर पे जिस सुविधा से जिनका हो जाएगी, जिनका जैसा छुट्टी है प्रभु वो कर सकते हैं, मगर आश्रम के भक्त लोग को तो जैसा काम होता है। हाँ, सही बात। थैंक यू। जयगुण प्रभु जी, जगजीवन प्रभु जी सीख गए सबको अनम्यूट करने के लिए। नहीं, जयगुण प्रभु ने अपना शिक्षा गुरु, जूम शिक्षा गुरु हमको। अच्छा, थैंक यू। हरे राम 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 हरे हरे। Jagan Prabhu, you want to say something? Yeah, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा सुंदर क्लास जगन प्रभु। So you took back us to महात्मा प्रभु का एक यहाँ पर हमारा रीजेंट स्कूल में एक सेमिनार हुआ था। So we remember that. Thank you very much. और रजजन प्रभु, आपने जो कह रहा था इसके बारे में हम लोग एक समय निकाल के हम लोग आपस में चर्चा करके वी कैन फाइनलाइज, अपना अगला साल का कैलेंडर भी हम लोग फाइनलाइज कर लेंगे। ओके, ठीक है प्रभु। कैन वी ओपन फॉर सम क्वेश्चंस और सम थिंग्स फ्रॉम द डिवोटीज? या अभी सब लोग कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु। सारे देव वन वी अंडरस्टैंड अनम्यूट, सारे भक्तों से ये नम्र विनती, अगर किसको कुछ कहना है तो अपना माइक चालू कर सकते हैं। अगर किसी भक्तों को कुछ कहना है तो अपना माइक अभी चालू कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हिज ग्रेस जय गोविंद प्रभु जो है, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हिज ग्रेस जय गोविंद प्रभु हमारे साथ हैं। तो हमने उनको नम्र विनंती की है कि जो नरसिम्हा कवच है वो आज वो पढ़ें और जो भी उनका रिजल्ट है वो हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज जी के स्वास्थ्य को अर्पित करें। तो कुछ ही देर बाद नरसिम्हा कवच वो पढ़ेंगे। और वंशी वादक प्रभु